सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पे मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्लास 12 मैथ्स के पेपर का शेड्यूल हुआ है वो है आपका 1 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 10 फरवरी का जो जेई मेंस का एग्जाम है सभी शिफ्ट का खत्म हो चुका है और यहाँ पर कुछ कुछ अच्छे इवन सभी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आपके नॉलेज में होना चाहिए, वो सब क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया है। ध्यान रखिएगा, आज के वीडियो में मैं आपको जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट या फिर फरवरी के जो शिफ्ट्स हुए थे उसमें पूछे गए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर को स्टडी करते होंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डाउट आता होगा और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेके आ गया है आस्क आ डाउट फीचर। इसमें क्या होगा कि सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देन सिंपली आप लोग अपने क्लास या फिर गोल को चूज कर लीजिए। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक फीचर आस्क आ डाउट का दिखेगा। सिंपली आपको उसके अंदर जाना है। देन आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का आप लोग इमेज को क्लिक कीजिए और उस इमेज को क्लिक करके क्रॉप करके आप लोग भेज दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, आप लोग वो बता दीजिएगा। उसके बाद आपको वीडियो माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि अनअकैडमी के एक्सपीरियंस टीचर ने वो सॉल्यूशन को अपलोड किया हुआ है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा फीचर है जो अनअकैडमी ने इंक्लूड किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद एक कोड FE10 का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सब चीज कर पाएंगे। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन जेई में तो आया ही आया है और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड का है और इवन जेई और बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ते हैं जेई के लिए, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, यहाँ पर क्या गिवन है वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, यहाँ पर x प्लस क्या है c टू द पावर 2021, ठीक है। 2021 चल रहा है इसलिए 2021 गिवन है। आपको क्या बोला जा रहा है कि c यहाँ पर एक पैरामीटर है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या है ऑर्डर के फॉर्म में। तो आपको क्या बताना है कि जो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है, जो फैमिली ऑफ कर्व गिवन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ऑर्डर आप लोग कैसे निकालते हैं बताइए। ऑर्डर निकालने का सिंपल सा टेक्निक है कि जितना इफेक्टिव पैरामीटर्स होता है वही हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाता है। क्या बोला मैंने कि जितना नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर्स, मतलब क्या हो गया सर जी, एग्जांपल दीजिए थोड़ा सा। देखिए सपोज कीजिए कि आपका कोई भी इक्वेशन है y इज इक्वल टू यहाँ पर mx प्लस यहाँ पर c गिवन है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पैरामीटर्स कितना, यहाँ पर m एक पैरामीटर दिख रहा होगा और पैरामीटर मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है m है
और सी इसका वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव पैरामीटर है। बट तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम है और सी है तो इसका ऑर्डर तो हमारा 2 हो जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया कि c की जगह कोई वैल्यू को असाइन कर दिया है। तो क्या 2 की जगह 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 को हमने फिक्स कर दिया है। तो इस केस में ऑर्डर क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव पैरामीटर्स जो कि ओनली 1 है, जो कि m है, इसलिए इस केस में ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए इफेक्टिव पैरामीटर्स कितना बताइए, y क्या पैरामीटर है, बिल्कुल नहीं, 2 भी नहीं है, x भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक c बचा है और एक हमारा c टू द पावर 2021। अब बच्चे ये दो में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर कितना पैरामीटर है, एक पैरामीटर है या फिर दो। ठीक है, पैरामीटर नहीं, इफेक्टिव पैरामीटर। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर 4 है ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, जो हमारा ऑर्डर 3 है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को लगेगा एक है या फिर दो है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या बचा, ऑर्डर 1 या फिर ऑर्डर 2 में बचा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सी है, ये भी तो हमारा सी है, पावर कुछ भी रहा है उससे हमें क्या मतलब बताइए, क्या ये हमारा एक ही पैरामीटर है। जी देखिए पैरामीटर तो दो है बट इफेक्टिव पैरामीटर एक ही है, क्योंकि ये भी सी है ये भी सी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया प्लस सी हो गया प्लस हमारा 4c हो गया, ये सब क्या, ये सब एक ही ना हुआ, अलग अलग थोड़ी हुआ। तो यहाँ पर इफेक्टिव पैरामीटर कितना है, ओनली सी है, मतलब कि जो हमारा ऑर्डर होगा इस वाले क्वेश्चन का वो हमारा 1 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको आप लोग डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2y y डैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2cx हो गया, तो 2c कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, आप लोग c का वैल्यू निकालिए तो 2y इंटू वाई डैश बाई 2 आ गया। अब क्या कीजिए, ये c को सिंपली ये वाला इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिए, तो हमारा क्या है बताइए, हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया और हमारा क्या हो गया, c एलिमिनेट हो गया। आइयो फ्रेंड, अब तो सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या गिवन है, आपको 3 इक्वेशन गिवन है। जैसा कि देख सकते हैं आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन है कि नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब आपको पूछा गया है। अब देखिए अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन होगा, वैसे बोर्ड में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स वाले में आएगा, जो आपने पढ़ा होगा। याद है आपको कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, जहां पर आपको इनवर्स निकालना पड़ता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो वाला फॉर्मूला से आपने एनसीईआरटी में तो किया होगा। बट यहाँ पर जेई में देखिए पहले ये एनसीईआरटी में हुआ करता था, बट अब एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, जो कि हमारा होता है क्रेमर्स रूल। ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन चुटकी में 2 सेकेंड के अंदर नहीं, मतलब 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बोलता है, देखिए अगर आपका कोई भी 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, इसको ये हमारा तीसरा है, तो हमारा कोई 3 इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है, डिटरमिनेंट। अगर मैं इसको डेल्टा से डिनोट करूं तो ये हमारा क्या डिटरमिनेंट है। तो अगर ये जो हम लोग अगर इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आता है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। पहला क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये तीनों हमारा 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होगा, क्या होता है सभी बताऊंगा, पहले नोट डाउन तो कीजिए। उसके बाद ये डेल 1 और हमारा डेल 2 और हमारा डेल 3 में एटलीस्ट हमारा एक भी नॉन जीरो हो जाता है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा सर जी, ये हमारा यूनिक हो गया, ये हमारा इनफिनाइट हो गया। तो हमारा क्या बचा बताइए, हमारा बच गया नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 कंडीशन होता है। अब आपके दिमाग में डाउट होगा सर ये हम लोग डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये हमारा क्रेमर्स रूल होता है। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 इक्वेशन गिवन है, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू ए हो गया, 2x प्लस
सिक्स वाई यहाँ पर क्या है माइनस 11z इज इक्वल टू बी हो गया, x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू क्या हो गया c हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्या होगा, डेल्टा सिंपली कुछ नहीं है, क्या होगा यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का आप लोग डिटरमिनेंट ले लीजिए और यहाँ पर क्या x का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सिंपली 1 to 1 लिख दीजिए। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 6 है, -2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, 6 और -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट -3, -11 और 7 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -3, -11 और हमारा क्या हो गया 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया डेल्टा हो गया। ठीक है, डेल्टा कुछ नहीं है, एक्स वाई और जेड का मैंने कोफिशिएंट लिख दिया, वो हमारा डेल्टा हो गया। अब देखिए डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 में कुछ भी नहीं है। डेल्टा 1 मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा पहला वाला जो कॉलम है देखिए ये हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा पहला कॉलम हो गया। तो सिंपली क्या होगा डेल्टा 1 मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर डेल्टा 1 है मतलब क्या होगा, जो हमारा सेकेंड और थर्ड कॉलम है उसको आप लोग सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो 2, 6, -2 हो गया, -3, -11 और ये हमारा 7 हो गया। यहाँ पर डेल्टा 1 है इसलिए क्या कीजिए, जो ये वाला कॉलम है इसको आप लोग रिप्लेस कर दीजिए, जो ये वाला हमारा कांस्टेंट गिवन है तो ये वाला हमारा रिप्लेस हो जाएगा ABC से। ठीक है, अगर मैं इसी तरह आपको बोलूं कि अगर आप लोग डेल्टा 2 निकालिए तो डेल्टा 2 क्या होगा, इस बार ये वाला पहला कॉलम तीसरा कॉलम आप लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिएगा और दूसरा कॉलम की जगह आप लोग क्या लिख दीजिएगा ABC लिख दीजिएगा, ये हमारा डेल्टा 2 है। इसी तरह हमारा डेल्टा 3 होता है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले क्या होगा आपको डेल्टा निकालना, तो ये वाला आप लोग निकालिए, इसको क्या एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, कितना हलवा है बताइए, एक्सपेंड कैसे कीजिएगा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर 6 इंटू 7 क्या होता है, ये हमारा 42 हो जाएगा, माइनस हमारा 22 हो गया, फिर क्या हो जाएगा -2 हो गया, देन हमारा 2 इंटू 7 14 हो गया, देन -11 मतलब कि +11 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो गया, देन 2 इंटू -2 -4 हो गया, देन हमारा क्या हो गया -6 हो गया। इसको आप लोग क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया 20, ये हमारा -50 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। अब देखिए 20 + 30 50 हो गया और -50 मतलब क्या हो गया, ये हमारा 0 आ गया। तो हमारा डेल्टा क्या आ गया 0 आ गया। अब डेल्टा 0 आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कि यहाँ पर डेल्टा 0 आ गया मतलब कि जो हमारा ये वाला यूनिक सॉल्यूशन है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा गलत हो गया क्योंकि हमारा डेल्टा 0 आ गया है। और कहीं आपको यूनिक सॉल्यूशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अभी हमारा ऑप्शन 2 गलत हो गया है। अब क्या इन्फिनाइट है और नो सॉल्यूशन है, तो आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग डेल्टा 1 निकालिए। तो डेल्टा 1 कैसे निकालेगा, इसको आप लोग एक्सपैंड कीजिए, यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया डेल्टा 1 इज इक्वल टू ए हो गया, यहाँ पर वापस से 20 आ जाएगा, -2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7b और +11c हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, -2b हो गया और ये हमारा क्या हो गया -6c हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या आ रहा है 20a आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है -14b -22c हो गया, ये हमारा ये हमारा प्लस हो जाएगा 6b और +18c हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 20a हो गया, b यहाँ पर है तो माइनस यहाँ क्या हो गया 8b हो गया और ये हमारा -4c हो गया। और यहाँ पर देखिए अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा मतलब क्या होगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल लेते हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है बताइए, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये हमारा 5a -2b -c हो गया, तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू 2b + c हो गया। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्या आया हमारा, देखिए हमारा आया 5a इज इक्वल टू 2b + c आया। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन व्हेन 5a इज इक्वल टू 2b + c, और मेरे हिसाब से हमारा यही आया है। तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए अगर आपने क्रेमर्स रूल को फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, वापस से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखिए ये हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है आई थिंक, और ये हमारा 0 से लेकर एक्स स्क्वायर लिमिट सॉरी इंटीग्रेशन में गिवन है साइन रूट टी डी टी बाय हमारा क्या है एक्स क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बोर्ड का मेथड लगाएगा तो ये और एक बार मैं बता दूं कि जो क्रेमर्स रूल है वो बोर्ड के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, सॉरी एप्लीकेबल नहीं है, तो प्लीज क्रेमर्स रूल को आप लोग बोर्ड में बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स अंडा मिलेगा। हाँ आप लोग चेकिंग करने के लिए कर सकते हैं, रीवेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं, बट बोर्ड में हाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोग साइड में करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल भी क्रेमर्स रूल बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिट ये है ये। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, दो मेथड है, पहले तो आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, लेंदी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएगा, 1 इंटू साइन रूट टी हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा, देन यहाँ पुट कीजिएगा, बहुत लेंदी है, ठीक है। तो ये तो मैं फिलहाल आज के वीडियो में तो नहीं करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए जो वापस से सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट जेई का ये फेवरेट टॉपिक होता है, न्यूटन लेबनीज रूल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा तो माफी चाहता हूं, बट न्यूटन लेबनीज रूल ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपका लिमिट के अंदर अगर हमारा इंटीग्रेशन है और हमें क्या करना पड़ेगा, अगर उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर पहला कॉन्सेप्ट तो मैं न्यूटन लेबनीज रूल का लगाऊंगा इस वाले क्वेश्चन में, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा, एलएच रूल, मतलब कि एल हॉस्पिटल रूल। अब ये क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों साइड आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, देखिए मैं फिलहाल करवा देता हूं, अगर आपका डिमांड आया तो मैं न्यूटन लेबनीज रूल का एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन लेबनीज रूल क्या बोलता है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर कुछ होगा और अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करें, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हमारा लिमिट है अपर लिमिट, ये हमारा टी के जगह आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जो कि एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा 2x हो गया, फिर हमारा माइनस हो गया, फिर साइन, उसके बाद जो टी उसकी जगह लोअर लिमिट लिखी है तो साइन 0 हो गया, फिर 0 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, न्यूटन लेबनीज रूल होता है। अब देखिए हमने डिफरेंशिएट किया है तो ऊपर भी डिफरेंशिएट किया तो नीचे भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई बच्चे ये तो नहीं सोच रहा है कि सर आपने डिफरेंशिएट किया तो u बाई वी रूल क्यों नहीं लगाया है, क्वोशिएंट रूल क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल मतलब ये नहीं होता है कि क्वोशिएंट रूल लगाना है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए। अब देखिए न्यूटन लेबनीज रूल मैं आपको बाद में बता दूंगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा क्या करना है। पहले यहाँ पर टी की जगह अपर लिमिट, देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस टी की जगह लोअर लिमिट, देन आपका लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस के माइनस साइन के साथ। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें, ये हमारा क्या हो गया बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साइन x हो गया, यहाँ पर 2x को मैं आगे ले जाता हूँ और बाई में क्या बचा, 3x स्क्वायर बच गया, यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर रूट है इसलिए हमारा x आ गया, ठीक है, ये हमारा कटेगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2/3 साइन x बाई x आ गया। अब आपको पता होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x हमारा क्या होता है, ये हमारा 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2/3 बचा, और साइन x बाई x का डिफरेंशिएशन सॉरी ये हमारा लिमिट 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, 2/3 है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, एक कर्व गिवन है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पर क्या, विच पासेस यहाँ पर थ्रू द पॉइंट होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। आप क्या बोला जा रहा है, एक हमारा नॉर्मल टू द कर्व यहाँ पर जो हमारा 1,2 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसका आपको इक्वेशन बताना है। अब देखिए लेंदी है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट क्या, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्टकट डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग
लोग क्या कीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1,2 से क्या हो रहा है, वो कर्व हमारा पास हो रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिंपली हम लोग 1,2 को कोई भी जो हमारा चारों ऑप्शन है यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर x की जगह 1 लिखते हैं और y की जगह 2, तो 1 - 2 हमारा क्या 2 आएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पर 1 x की जगह 1 लिखते हैं और y की जगह हम लोग 2 लिखते हैं, तो 1 + 2 हमारा 3 होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर x की जगह 1 y की जगह 2, तो -1 होता है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर x की जगह 1 y की जगह 2, तो 1 + 2 हमारा 3 हो गया, जो कि हमारा 3 गिवन है, तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए ये तो हमारा मुंह जवाने ही आंसर आ गया, बट ये वाला बोर्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। जेई के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जेई में कोई भी प्रोसेस नहीं मांगा जाता है, और ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन आपको हलवा लगा? देखिए ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली हलवा है नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। जो मैंने चीज किया, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देख लिया, एक ही ऑप्शन ही आ रहा है, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइयो फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा। फिलहाल मैंने आज के वीडियो में ये चारों क्वेश्चन कवर किया है। तो अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आप सभी को थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला ही होगा। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को हम लोग पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।